Hello everyone, I am Ghazali and welcome to Ghazali Ahana's channel. Today we are discussing all the examples of chapter 15 of class 9th probability. So let's start. बच्चों जो इस चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ई जो है ये इवेंट है, कोई भी इवेंट दिया जाएगा क्वेश्चन में तो उसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। ये अगर आपको नई भाषा समझ आती तो मैंने लिख रखा है फेवरेबल आउटकम्स, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा और अपॉन डिवाइड किया जाएगा टोटल आउटकम से। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझा देती हूँ उसके साथ। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। अब 1000 जो है वो आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज। हेड 455, टेल 545। तो बच्चों मैं अभी लिख के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस समझा रही हूँ आपको क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है पेपर में आते ही हैं। कभी कभार एज इट इज़ आते हैं, कभी कभार उनके नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है, इसलिए एग्जाम्पल ज़रूरी है। तो फिर 1000 जो है टोटल आउटकम्स है। पहले हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जो है पी ई डाल रखा है, हम इसके ऐसे करके एच भी लिख सकते हैं या पूरा हेड्स भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखिए। फिर हमने लिखा और यहाँ पे आप पहले फार्मूला जैसे नंबर ऑफ़ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स लिखा है। आप अगर इसके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल आउटकम्स लिख देंगे फार्मूला तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। फिर फेवरेबल आउटकम्स हेड की क्या है 455 डिवाइडेड बाय हमने 1000 किया क्योंकि टोटल आउटकम्स, ये आंसर आ गया। फिर वैसे ही हमें यहाँ एफ लिखा है, यहाँ पी टी करके ऐसे लिख सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या थे, यहाँ पे 545 क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि टोटल आउटकम्स है, तो आंसर ये आ गया। फिर एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट देखते हैं। 2 coins are tossed simultaneously 500 times। 500 जो है टोटल आउटकम्स है एंड वी गेट 2 heads इतना टाइम्स, 1 head इतना टाइम्स, नो हेड इतना टाइम्स। तो हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले इवन लिखा हुआ है या 2 heads भी लिख सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads इज इक्वल टू 2 heads का ये देखिए फेवरेबल आउटकम है 105 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 500, ऐसे करके ही तीनों निकाल लिए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रिक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 to 6 लिखा है। मतलब कि डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर होता है। तो 1 आने की फ्रीक्वेंसी, 2 आने की फ्रीक्वेंसी, 3 आने की। तो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। तो यहाँ पे देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन द डाइस। तो इसलिए टोटल क्या थी आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इधर यहाँ निकाल रखा है, टोटल आउटकम्स है 6। तो अब हमें निकालने फेवरेबल आउटकम, जो कि फेवरेबल आउटकम इवेंट 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फ्रीक्वेंसी जो है 179 है, ये होगी फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे हम फेवरेबल आउटकम लिखा, टोटल आउटकम हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 1000, ऐसे करके ये निकाला। फिर पी ई टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, हमने सबकी निकालनी है, ईच आउटकम लिखा है यहाँ पे। तो पी ई टू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 का फेवरेबल आउटकम यहाँ दे रखा है हमें। आपको ये सारे अगर समझ आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है और बस यहाँ पे डिवाइड करना है, वो आप कर लेंगे। फिर पी ई 3 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ऐसे करते हुए ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। और फिर देखा गया है कि एंड में जब सारी प्रोबेबिलिटीज़ प्लस करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। देख सकते हैं हर एक का प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो वो 0 से 1 के बीच में ही आता है। और फिर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1। जब हम किसी भी क्वेश्चन में सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं तो उनका प्लस करेंगे, हम सम निकालेंगे तो 1 आता है आंसर। फिर E1 से लेके E6 तक कवर ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। मतलब जितने भी आउटकम्स निकल सकते थे एक क्वेश्चन से वो सारे निकाले हैं, यही बस इतना अभी तक। हाँ जी, यही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 4 आ जाते हैं। ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन बुक जिसमें सारे टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं, देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। अब देखो हमें यहाँ टोटल आउटकम दे दिया गया है। द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेसेस,
मतलब लाइक नंबर्स लिखे हुए हैं 9 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए हैं बुक में, और जो लास्ट यूनिट प्लेस होती है, जो लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है तो यहाँ 3 जो है लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस है। तो हमें कहा गया है यहाँ पे ये डिजिट्स दे रखे हैं कि ज़ीरो, जब हम किसी नंबर में देखेंगे कि ज़ीरो यूनिट प्लेस पे तो कितनी बारी ज़ीरो आया, 22 टाइम्स। ऐसे ही करके 9 तक जो है ये सारा दिया गया है। और फिर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो हमें निकालना है कि 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 6 का यहाँ पे दे रखा है कि 14 जो है फेवरेबल आउटकम है, और हमें डिवाइड करना है टोटल आउटकम से। यहाँ पे क्वेश्चन में 200 दिया हुआ है, बस डिवाइड कर लिया और आंसर आ गया। एग्जाम्पल 5 में दिया है द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। जब 250 डेज में से 175 टाइम्स करेक्ट थी, तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कब कब गलत थी वेदर फोरकास्ट। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि इट वाज करेक्ट। तो फेवरेबल आउटकम तो दे रखा है कि कब थी करेक्ट, 175 टाइम्स। तो 175 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए टोटल आउटकम 250 दे रखा है टोटल डेज। तो ऐसे करके निकल आया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में मांगा है दैट इट वॉज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे। हमने पहले ही माइनस करके दिखा दिया है, बाद में भी माइनस कर सकते हो। यहाँ देखिए ये माइनस यहाँ किया है, फिर प्रोबेबिलिटी निकाली है, अब माइनस ये जो किया है ये है फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय 250 ऐसे करके पॉइंट 3 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। द टेबल शोज दैट द रिजल्ट्स ऑफ 1000 केसेस, 1000 जो है हमारा टोटल आउटकम हुआ। फिर इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो फिर हमने देखना है ये टेबल में डिस्टेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे, तो लेस देन 4000 मेरी फ्रिक्वेंसी जो है 20 आ रही है, ये फेवरेबल आउटकम्स है। तो बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000, तो हम ये वाली लेंगे फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम यहाँ 1000 केसेस दे रखा है, तो जब डिवाइड करेंगे 20/1000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो मोर देन 9000 किलोमीटर मतलब कि ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो फेवरेबल आउटकम आएगा जो कि यहाँ दे रखा है। फिर डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम से जो यहाँ क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000। तो 4000 ये रहा, 14000 ये रहा, तो इन दोनों को प्लस करने से ये देखिए ये फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। डिवाइड किया टोटल आउटकम से, ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 7 पे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in the monthly unit test are given below। यूनिट टेस्ट दे रखे हैं, ये 5 यूनिट टेस्ट थे, और परसेंटेज दे रखी है मार्क्स की। फिर based on this data find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test। तो more than 70% मार्क्स देखिए इसमें आए हैं, इसमें आए हैं और इसमें आए हैं। तो 3 यूनिट टेस्ट थे, टोटल 5 यूनिट टेस्ट थे, तो 5 हो गए टोटल आउटकम। और जब पूछा गया कि 70% से ज़्यादा, तो 3 में आए हैं, तो 3/5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आंसर आ गया हमारा एग्जाम्पल 7 का। एग्जाम्पल नंबर 8, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम in a particular city to find a relationship between age and accidents। The data obtained are given in the following table। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं नीचे। Find the probability of the following events for a driver chosen at random from the city। तो being 18 to 29 years,